आप किस गहराई से छानबीन करते हैं? संवाद के सभी रूपों में स्वाभाविक ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप कुछ अमूर्त चीजों से निपट रहे होते हैं, कुछ महीन समस्याओं से, तो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई अपने ही हिसाब से, अपनी ही समझ के मुताबिक शब्दों का अर्थ निकाल लेता है। जब कोई जीवन की असाधारण समस्याओं से निपटना, उनकी सारी पेचीदगियों में, बारीकियों में जाना चाहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। शब्द सचमुच ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम उनके शब्दकोश वाले अर्थों को कायम रखते हुए और साथ ही खुद को उनकी परिभाषाओं से परे जाने की इजाज़त भी देते हुए शब्द के उन संभावी भावार्थों से सभी आगे जा सके, निष्कर्ष के रूप में निकाले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आज़ादी शब्द को ही ले लेते हैं। हर कोई अपनी ही ज़रूरतों के अनुसार अपनी मांग, दबावों और डरों के मुताबिक ही इसके अर्थ निकालेगा। अगर आप महत्वाकांक्षी है तो आप इस शब्द को कुछ इस तरह से ढाल लेंगे जो आपकी ख्वाहिशों की पूर्ति के लिए, आपकी महत्वाकांक्षाओं को ढोने के लिए मुनासिब हो सके। वो आदमी जो किन्हीं परंपराओं से बंधा है, उसके लिए आज़ादी एक डराने वाला शब्द होगा। वो आदमी जिसने खुद को अपने सपनों की दुनिया में, अपनी तमन्नाओं में डुबा डाला है, उसके लिए इस शब्द का अर्थ होगा और भी ज़्यादा रंगीनियों की संभावना। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं नहीं जानता कि आपने कभी यह महसूस किया या नहीं कि ये शब्द हमारे जीवन में कितना गहरे उतरे हुए है, कितना ज़बरदस्त असर है इनका। ईश्वर, आज़ादी, कम्युनिस्ट, अमेरिकन, हिंदू, ईसाई जैसे कितने ही शब्द हैं जो हमारे दिमागी तंतुओं को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि हमारे पूरे वजूद में गूंजते रहते हैं, कुछ खास तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह बने रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने यह सब कभी महसूस किया है या नहीं। अगर आप इसके बारे में सजग होते हैं तो आप देखेंगे कि मन को शब्द के चंगुल से आज़ाद करवा पाना कितना मुश्किल है। क्योंकि आपके साथ एक बहुत ही पेचीदा मसले पर बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमें बहुत ही नाजुक तरीके के साथ इसे छूना चाहिए, बहुत एहतियात से। मन की ऐसी स्पष्टता के साथ जो ना सिर्फ शब्दों को समझ सकती हो, उनके महत्व का जिसे पूरा पूरा एहसास हो, बल्कि साथ ही साथ वह उनके पार जाने में भी समर्थ हो। कोई भी यह देख सकता है कि दुनिया भर में आजकल क्या हो रहा है। जहाँ जहाँ पर तानाशाहियाँ है, वहाँ कोई आज़ादी नहीं। जहाँ पर मजहब के, चर्च के ताकतवर संगठन है, वहाँ भी कोई आज़ादी नहीं। हालांकि वह आज़ादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सियासी और धार्मिक दोनों ही तरह के संगठन आज़ादी से इनकार है। यह भी स्पष्ट है कि जहाँ कहीं भी आबादी का ज़्यादा दबाव रहता है,
आज़ादी का वहाँ हर हाल में पतन हो जाता है, और जिस समाज में ज़रूरत से ज़्यादा ही संगठनकारी हो जाए, जनसंचार की भरमार हो, वहाँ आज़ादी नहीं रहती। इस सब को देखते हुए आप और मेरा जैसा एक व्यक्ति आज़ादी का क्या मतलब लगाए? एक ऐसे संसार में जीना जैसे कि हो रहा है, जहां समाज पूरी तरह से संगठनों से बंधा है, जहां तकनीशियन बहुत महत्वपूर्ण है, मन किसी खास तकनीक का, तौर तरीकों का, प्रणाली का गुलाम होकर रह गया है। हम किस स्तर पर, कितनी गहराई में इस आज़ादी शब्द का मतलब लगाए? अगर आप दफ्तर छोड़कर बाहर आ जाएंगे तो वह कोई आज़ादी नहीं होगी। आप सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। अगर आप सड़क पर उल्टी तरफ गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस वाला आपको धर लेगा। आपकी आज़ादी पर अंकुश लग जाएगा। अगर आप मनमर्जी से जीते हैं और या फिर अमीर हो जाते हैं तो राज्य आप पर लगाम कसेगा। हमारे चारों तरफ पाबंदियां है, कानून है, परंपराएं है, मजबूरियां व सत्ता के अनोखे रूप है, और वे सब आज़ादी के आड़े आते हैं। तो अगर एक इंसान होने के नाते आप इस समस्या को समझते हैं, जो कि सचमुच एक समस्या है, तो आप किस गहराई से इसकी छानबीन करते हैं? या फिर ऐसा ही कि आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता? मुझे तो यही लगता है कि जैसे ज़्यादातर लोगों का इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें तो बस फिक्र है तो अपनी रोजी रोटी की, अपने परिवार की, अपनी छोटी मोटी मुश्किलों की, ईर्ष्याओं और महत्वाकांक्षाओं की। लेकिन हमें इन व्यापक और बड़ी समस्याओं की कुछ परवाह नहीं। और फिर सिर्फ परवाह भर करने से यह समस्याएं सुलझाने वाली नहीं। तुरंत आपको इसका कोई हल खोजना होगा, लेकिन वह हल केवल दूसरी समस्याएं ही लेकर आएगा, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। तो आप किस स्तर पर, किस गहराई में जाकर इस आज़ादी शब्द पर अपना प्रतिकर्म करेंगे, इसे अपना प्रत्युत्तर देंगे?